अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज की वीडियो में हम जानेंगे प्लांट्स और एनिमल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। ठीक है, हम जानेंगे कि प्लांट्स क्या होते हैं, एनिमल्स क्या होते हैं। ठीक है, इन दोनों की हम कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में भी जानेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या आप हमारे चैनल पर नए हैं सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। चलिए फ्रेंड्स, अब बिना देर किए हम अपने आज की लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि प्लांट्स क्या होते हैं। प्लांट्स क्या होते हैं? प्लांट्स को हम डिफ़ाइन करते हैं कि वो ऑर्गेनिज़म्स जो सॉइल में ग्रो करते हैं, जो मिट्टी में ग्रो करते हैं। ठीक है, जो अपने रूट्स इनसाइड द ग्राउंड डेवलप करते हैं और बाकी जो उनके पार्ट्स होते हैं वो ग्राउंड के ऊपर प्रेजेंट, यानी ग्राउंड के ऊपर डेवलप करते हैं। ठीक है, शूट सिस्टम यानी इनका जो अपर वाला सिस्टम, अपर जो इनके सारे ऑर्गन्स होते हैं वो ग्राउंड के ऊपर होंगे, जबकि रूट्स जो होते हैं इनकी तो वो अंडर द ग्राउंड होती है। ठीक है, तो वो ऑर्गेनिजम्स जो सॉइल में ग्रो करते हैं, ठीक है, और जिन्हें अपनी सर्वाइवल के लिए सनलाइट की ज़रूरत होती है, वाटर की ज़रूरत होती है एंड कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है। ठीक है, वो ऑर्गेनिजम्स जो सॉइल में ग्रो करते हैं, ठीक है, यानी बिना सॉइल के, बिना मिट्टी के प्लांट्स नहीं उग सकते, प्लांट्स नहीं रह सकते। बिना सनलाइट के, बिना वाटर के, बिना कार्बन डाइऑक्साइड के प्लांट्स नहीं रह सकते, क्योंकि उनको अपना फूड नहीं मिलेगा और फूड नहीं मिलेगा तो वो ग्रोथ कैसे करेंगे। इसी तरह हर एक ऑर्गेनिज्म के अपने बेसिक नीड्स होती है। ठीक है, दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं सब की अपनी अपनी बेसिक नीड्स होती है। उन नीड्स के बगैर वो जो ऑर्गेनिजम्स है वो ज़िंदा नहीं रह सकते, वो उनकी ग्रोथ जो होती है वो स्टॉप हो जाती है, वो नहीं रह सकते। इसी तरह प्लांट्स भी ऑर्गेनिजम्स है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, तो इनके भी कुछ बेसिक नीड्स है और उनमें शामिल है कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है और सनलाइट है। ठीक है, और अगर हम बात करें सॉइल की, तो सॉइल के बगैर तो प्लांट हो ही नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि हम बीज जो बोते हैं वो हम सॉइल में बोते हैं, फिर हम उसको पानी देते हैं, आहिस्ता आहिस्ता वो डिवेल्प हो जाता है, रूट्स निकल आते हैं, स्टेम निकल आता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता उस प्लांट के लीव्स निकल आते हैं, फ्लावर्स निकल आते हैं, उस पर फ्रूट्स खिल जाते हैं। ठीक है, ये सारा प्रोसेस होता है। प्लांट्स के लिए ज़रूरी चीज़ें हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट। ठीक है, इसके अलावा प्लांट्स को हम ऑटोट्रॉफ्स भी कह सकते हैं। ठीक है, यानी प्लांट्स में ऑटोट्रॉफिक एबिलिटी भी पाई जाती है। अब ऑटोट्रॉफ्स क्या है या ऑटोट्रॉफिक एबिलिटी क्या है? ऑटोट्रॉफ्स से मुराद वो ऑर्गेनिजम्स है जो ख़ुद अपना फूड प्रिपेयर कर सकते हो, यानी जो वो उनमें ये काबिलियत हो, उनमें ये एबिलिटी हो कि वो ख़ुद अपना फूड प्रिपेयर करे, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम ऑटोट्रॉफ कहते हैं। ठीक है, प्लांट्स में भी ये एबिलिटी पाई जाती है कि वो बिना दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड किए अपना खुराक प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, किस तरह? बाय अ प्रोसेस नोन एज फोटोसिंथेसिस। ठीक है, आप थोड़ा बहुत जान लेते हैं फोटोसिंथेसिस के बारे में भी। फोटोसिंथेसिस जो है तो ये दो लफ्ज़ से बना हुआ है, फोटो एंड सिंथेसिस। फोटो मीन्स लाइट, ठीक है, एंड सिंथेसिस मीन्स टू मेक, टू प्रिपेयर। वो प्रोसेस जिसमें प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, उस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। ठीक है, और फोटोसिंथेसिस के लिए जो नेसेसरी सब्सटेंसेस है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, वाटर एंड सनलाइट। ठीक है, अब सनलाइट जो होगा तो प्रीवियस वीडियो में हम क्लोरोप्लास्ट के बारे में जान चुके हैं। क्लोरोप्लास्ट में मौजूद पिगमेंट क्लोरोफिल, ठीक है, वो जो होगा वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, और जी हाँ दोस्तों, क्लोरोफिल ही वो रीजन है, वो जगह है जहाँ पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस आकर होता है। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले सनलाइट एब्जॉर्ब होगा। ठीक है, सूरज की रोशनी एब्जॉर्ब होगी,
जज़ब होगी। अब इसके बाद यानी हमारा एक सब्सटेंस तो डन हो गया, सनलाइट था वो तो आ गया, वो तो एब्जॉर्ब हो गया। अब रहता है हमारे पास वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये कहाँ से मिलेगा? वाटर जो होते हैं वो फ्रॉम द सॉइल उनको मिलते हैं, ठीक है। सॉइल से, मिट्टी से उनको वाटर मिल जाता है। जो छोटे प्लांट्स होते हैं, यंग प्लांट्स होते हैं, उनके रूट्स काफ़ी डीप मतलब बहुत ज़्यादा डीप नहीं होते, इसलिए हम उनको पानी देते हैं। जबकि मैच्योर प्लांट्स जो होते हैं उनके जो रूट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा डीप होते हैं, तो वो खुद अंडरग्राउंड जो वाटर प्रेजेंट है उन तक पहुंच सकते हैं और उनसे वो वाटर एब्जॉर्ब करते हैं। अब हमारा पानी भी आ गया, ठीक है। अब चाहिए हमें कार्बन डाइऑक्साइड। सो कार्बन डाइऑक्साइड एंटर होगा सराउंडिंग से, ठीक है। हम एनिमल्स जो है हम एक्सहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, वो भी प्लांट्स इनहेल करते हैं। इसके अलावा एयर में जो अपना कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है वो भी होगा, ठीक है। सो थ्रू स्टोमेटा छोटे छोटे होल्स होते हैं, पोर्स होते हैं लीफ में। जब हम उसको माइक्रोस्कोप के ज़रिए देखेंगे तब हमें नज़र आएंगे, चूँकि यूज़ होते हैं गैसियस एक्सचेंज के लिए, यानी इन्हीं के ज़रिए कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स में एंटर होता है और ड्यूरिंग रिस्पायरेशन ऑक्सीजन जो होता है वो प्लांट से बाहर जाता है, यानी पत्ते के बाहर जाता है विद द हेल्प स्टोमेटा, ठीक है। इसके अलावा स्टोमेटा जो है वो ट्रांसपायरेशन में भी हेल्प करता है, ठीक है। लेकिन अब हम यहाँ पे फोटोसिंथेसिस डिस्कस कर रहे हैं, तो हम फोटोसिंथेसिस के बारे में ही बात कर लेते हैं। अब क्या होगा, जो स्टोमेटा होंगे वो ओपन हो जाएंगे विद द हेल्प ऑफ गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स वो दो सेल्स होते हैं दोस्तों जो सराउंड करते हैं, जो इर्द गिर्द प्रेजेंट होते हैं स्टोमेटा के, और ये स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग में हेल्प करते हैं, ठीक है। सो विद द हेल्प ऑफ गार्ड सेल्स जो स्टोमेटा होती है हमारी वो ओपन हो जाती है, ठीक है। वो ओपन हो जाती है और जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है तो वो एंटर हो जाता है। अब हमारे पास तीनों सब्सटेंसेस आ गए हैं। अब हमें क्या करना है? अब हमने फूड बनाना है। तो ये तीनों जो सब्सटेंसेस है ये जाएंगे क्लोरोफिल में। क्लोरोफिल में सनलाइट की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को कन्वर्ट किया जाएगा ग्लूकोज में, जो कि प्लांट अपनी एनर्जी के तौर पर यूज़ करते हैं, ठीक है। सो फ्रेंड्स, प्लांट्स में ये एबिलिटी होती है कि वो खुद अपना खुराक प्रिपेयर कर सकते हैं एंड दैट्स व्हाई दे आर नोन एज ऑटोट्रॉप्स। तो एक कैरेक्टरिस्टिक प्लांट का ये भी हुआ। अब दोबारा से रिवाइज करते हैं, हमने क्या पढ़ा प्लांट्स के बारे में? तो हमने पढ़ा कि प्लांट्स वो ऑर्गेनिजम्स है, वो लिविंग थिंग्स है जो सॉइल में ग्रो करते हैं। इनके रूट्स ग्राउंड के नीचे होते हैं, अंडर द ग्राउंड होते हैं, जबकि इनके बाकी पार्ट्स लाइक स्टेम, लाइक लीव्स, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स वो जो होते हैं तो वो ग्राउंड के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये फोटोसिंथेसिस करते हैं जिसकी मदद से ये खुद अपना खुराक प्रिपेयर करते हैं। ये दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड नहीं करते अपने फूड के लिए, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम जानते हैं एनिमल्स के बारे में, प्लांट्स के बारे में। तो हमने जान लिया कि प्लांट्स क्या है। अब हम जानते हैं कि एनिमल्स क्या होते हैं। सो एनिमल्स को हम डिफाइन करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स, देखिए ये भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। एनिमल्स आर द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स that are able to grow, move, eat and reproduce. एनिमल्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, यानी ये डिफरेंट सेल्स से बने हैं, ठीक है। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो एक से ज़्यादा सेल्स के बने होते हैं। मल्टी नाम से ही जाहिर है कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होंगे वो एक से ज़्यादा सेल्स के बने होंगे, दो या दो से ज़्यादा सेल्स के बने होंगे, ठीक है। अनलाइक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो सिर्फ एक सेल के बने होते हैं। और याद रखिए, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को हम कभी भी अपनी आंख से, नेकेड आई से नहीं देख सकते, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, उसे हम ओनली अंडर अ माइक्रोस्कोप देख सकते हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में हम शामिल हैं, एनिमल्स शामिल हैं,
और सारे ऑर्गेनिजम्स शामिल है जिन्हें हम नेकेड आई की मदद से देख सकते हैं। सो एनिमल्स आर आल्सो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। इसके अलावा इनकी मतलब और जो इनकी आइडेंटिफिकेशन है वो हम करेंगे कि ये जो है ये मतलब एबिलिटी रखते हैं ग्रोथ की, ये मुसलसल ग्रोथ करते हैं जो कि सारे ऑर्गेनिजम्स की एबिलिटी होती है, यानी वो ग्रोथ कर सकते हैं, वो अपनी नस्ल को बढ़ाते हैं, इसी तरह वो मतलब हाइट में इंक्रीज होते हैं, वो ग्रोथ करते हैं। ठीक है, वो मूवमेंट करते हैं। एनिमल्स जो होते हैं वो मूवमेंट भी शो करते हैं, यानी वो एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करते हैं। ठीक है, एक जगह से वो दूसरी जगह मूव हो सकते हैं। इसके अलावा वो खाना भी खा सकते हैं। ठीक है, वो ईट करते हैं किस लिए? अपनी एनर्जी हासिल करने के लिए एनर्जी हासिल करते हैं। वो एनर्जी से हम अपने डेली टास्क परफॉर्म करते हैं। एनर्जी नहीं है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, सो एनर्जी से हम डेली टास्क परफॉर्म करते हैं। और एनिमल्स जो होते हैं वो खाना खाते हैं जिसकी मदद से उनको एनर्जी मिलती है। इसके अलावा ये जो है ये रिप्रोड्यूस करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, मतलब अपनी नस्ल को बढ़ाते हैं। ठीक है, न्यू बेबी को मतलब उनको जन्म देते हैं। ठीक है, सो ये था कि एनिमल्स क्या होते हैं। अगेन रिवाइज कराते हैं, एनिमल्स वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो मूवमेंट की, जो खाने की, जो रिप्रोडक्शन की और ग्रोथ की एबिलिटी रखते हैं। ठीक है, इस टाइप्स की ऑर्गेनिजम्स को हम एनिमल्स कहते हैं। इसके अलावा हमने पढ़ लिया कि प्लांट्स जो होते हैं वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, यानी वो खुद अपना खुराक प्रिपेयर करते हैं। लेकिन एनिमल्स जो होते हैं इनको हम हेट्रोट्रॉफ्स कहते हैं। ऑटोट्रॉफ्स की बजाय हम इनको हेट्रोट्रॉफ्स कहते हैं। हेट्रोट्रॉफ्स क्या होते हैं? हेट्रोट्रॉफ्स से मुराद वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो खुद अपना खुराक प्रिपेयर नहीं कर सकते, जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड करते हैं फूड हासिल करने के लिए। ठीक है, यानी अगर हम एनिमल्स की बात करें तो वो दूसरे एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए, या फिर प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं, प्लांट्स को खाते हैं, तो ये खुद अपना खुराक प्रिपेयर नहीं कर सकते, इसलिए हम इसको ऑटोट्रॉफ नहीं बल्कि हेट्रोट्रॉफ्स कहेंगे। चलिए फ्रेंड्स, अब हम जानते हैं प्लांट्स और एनिमल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। अब चूँकि हम पढ़ रहे हैं एनिमल्स और प्लांट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स है क्या। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है खुसूसियात, यानी किसी चीज़ की खूबी या खामी। अगर हम इसका डेफिनेशन देख लें तो कैरेक्टरिस्टिक्स का डेफिनेशन है, characteristics are the body features, behaviors or habits that make an organism unique। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स वो बॉडी फीचर्स होती है, वो बिहेवियर्स होती है, वो आदत होती है जो किसी भी ऑर्गेनिज्म को यूनिक बनाती है, डिफरेंट बनाती है, यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म को दूसरे ऑर्गेनिज्म से डिफरेंट बनाती है। ठीक है, उनकी जो बॉडी फीचर्स होती है वो डिफरेंट होती है। किस तरह कैरेक्टरिस्टिक्स किसी भी ऑर्गेनिज्म को दूसरे ऑर्गेनिज्म से डिफरेंट बनाती है, इस तरह कि अगर हम बात करें बर्ड्स की और फिर हम अपनी बात करें तो बर्ड्स और हम में डिफरेंस है। अगर हम बॉडी फीचर्स के हवाले से देखें तो बर्ड्स के विंग्स होते हैं जिसकी मदद से वो उड़ते हैं। ठीक है, हमारे विंग्स नहीं होते। ठीक है, हम लेग्स की मदद से चलते हैं। ठीक है, तो बॉडी फीचर्स में हमारा ये डिफरेंस आ गया, तो ये हम में और उन में डिफरेंस है। ठीक है, इसके अलावा बिहेवियर्स में भी डिफरेंस होती है, हैबिट्स में भी डिफरेंस होती है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती है बॉडी फीचर से, बिहेवियर से, हैबिट से किसी भी ऑर्गेनिज्म के, जो किसी भी ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट बनाती है दूसरे ऑर्गेनिज्म से। ठीक है, सो प्लांट्स और एनिमल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक आता है हमारे पास मूवमेंट। मूवमेंट क्या है? मूवमेंट मीन्स हरकत, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाना। ठीक है, एनिमल्स मूव टू फाइंड फूड, शेल्टर, वाटर एंड एस्केप फ्रॉम प्रेडेटर्स।
एनिमल्स क्या करते हैं, वो हरकत करते हैं खुराक तलाश करने के लिए, अपने लिए शेल्टर तलाश करने के लिए, कोई महफूज जगह तलाश करने के लिए, ठीक है, वाटर तलाश करने के लिए, और प्रेडेटर से दूर रहने के लिए। प्रेडेटर यानी जो जानवर उनका शिकार करते हैं उनसे बचने के लिए किस तरह वो उनसे दौड़ते हैं, ठीक है। तो वो मतलब कभी कभार बच तो नहीं जाते लेकिन कभी बच भी जाते हैं, ठीक है। अब प्लांट्स और एनिमल्स की मूवमेंट में डिफरेंस क्या है? प्लांट्स और एनिमल्स के मूवमेंट में डिफरेंस ये है दोस्तों कि जो एनिमल्स होते हैं वो मुकम्मल एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करते हैं पूरा, यानी वो उनकी पूरी बॉडी एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करती है। जबकि प्लांट्स जो होते हैं वो एक ही जगह पे एक ही पोजीशन पे फिक्स खड़े होते हैं, लेकिन उनके कुछ बॉडी पार्ट्स होते हैं जो उसी फिक्स पोजीशन पे हरकत करते हैं, ठीक है। तो ये है डिफरेंस बिटवीन द मूवमेंट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। अब प्लांट एनिमल्स किस लिए मूवमेंट करते हैं वो तो हमने जान लिया। एनिमल्स में भी मतलब डिफरेंट एनिमल्स है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स है, इसलिए एनिमल्स में भी डिफरेंट मूवमेंट्स होती है। जिस तरह अगर हम फ़िश की बात करें तो वो स्विमिंग करते हैं, वो तैरते हैं पानी में। अगर हम फ्रॉग्स की बात करें तो वो हॉप करते हैं, ठीक है। हॉप मतलब फ्रॉग जो स्मॉल जंप्स के ज़रिए किसी जगह तक जाता है तो वो हॉप होता है। प्लांट्स जो होते हैं वो फिक्स्ड पोजीशन पे खड़े होकर मूवमेंट करते हैं, ठीक है। उनके डिफरेंट पार्ट्स लाइट को रिस्पॉन्स देते हुए, वाटर को रिस्पॉन्स देते हुए, विंड को रिस्पॉन्स देते हुए मूवमेंट करते हैं, ठीक है। सो ये था फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक प्लांट्स और एनिमल्स का। अब जो सेकेंड वन कैरेक्टरिस्टिक है प्लांट्स का और एनिमल्स का तो वो है रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन मतलब सांस लेना। रिस्पायरेशन वो प्रोसेस है जिसके ज़रिए प्लांट्स और मतलब सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो ब्रीथ करते हैं। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ प्लांट्स या सिर्फ एनिमल्स, ठीक है। प्लांट्स भी रिस्पायरेशन का प्रोसेस करते हैं, वो भी सांस लेते हैं, एनिमल्स भी लेते हैं, लेकिन इनका जो रिस्पायरेशन है वो डिफरेंट है। सबसे पहले अगर हम बात करें कि ये कौन सा गैस इनहेल करते हैं, कौन सा गैस एक्सहेल करते हैं, तो इन दोनों का जो इनहेलिंग गैस है और जो एक्सहेलिंग गैस है वो बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट होता है। प्लांट्स जो होते हैं वो इनहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, ठीक है, जबकि एनिमल्स जो होते हैं वो इनहेल करते हैं ऑक्सीजन को, और ऑक्सीजन जो होते हैं प्लांट्स उसको एक्सहेल करते हैं, ठीक है। एनिमल्स जो होते हैं वो एक्सहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, जिसको प्लांट्स इनहेल करते हैं, ठीक है। अब जिस तरह मतलब इनके गैसेस डिफरेंट है, इसी तरह इनके मतलब जो ऑर्गन्स है वो भी डिफरेंट है। तो रिस्पायरेशन का प्रोसेस इनमें डिफरेंट तरीक़ों से होता है, ठीक है। प्लांट्स जो होते हैं वो लीफ के ज़रिए रिस्पायरेशन का प्रोसेस करते हैं। इनके लीफ में जो स्टोमेटा प्रेजेंट होती है उसके ज़रिए ये लोग कार्बन डाइऑक्साइड को मतलब इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। उन स्टोमेटा के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स के अंदर एंटर हो जाता है, ठीक है, और जो ऑक्सीजन होता है वो मतलब बाहर निकल आता है, ठीक है। अब एनिमल्स में ऐसा नहीं होता, वो ब्रीथ करते हैं अपने नोज़ के ज़रिए, ठीक है, जो कि एक कम्प्लेक्स मतलब ये पूरा डिटेल सिस्टम है, हम इंशाल्लाह आगे डिस्कस करेंगे बट नॉट इन दिस वीडियो, ठीक है। अब हम जान लेते हैं थर्ड वन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो कि है फूड का, यानी ये किस तरह फूड लेते हैं। और वो हम ऑलरेडी इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं कि प्लांट्स ये एबिलिटी रखते हैं कि वो खुद अपना खुराक प्रिपेयर करें। अब सबसे पहले हम दोबारा जान लेते हैं कि फ़ूड क्यों ज़रूरी है, प्लांट्स के लिए, एनिमल्स के लिए फ़ूड क्यों ज़रूरी है। फूड उनके लिए इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि फूड उनको एनर्जी देता है, खुराक उनको एनर्जी देता है, और एनर्जी के बगैर कोई भी ऑर्गेनिज्म नहीं रह सकता, बिकॉज एनर्जी इज़ द एबिलिटी टू डू वर्क। सो उनको एनर्जी मिलती है उनके फूड से। अब प्लांट्स जो होते हैं
वो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट यानी दिन के वक्त जब भी सूरज है वो अपना खुराक प्रिपेयर करते हैं, जो हम आगे पीछे डिस्कस कर चुके हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, उससे वो अपने लिए ग्लूकोज बनाते हैं जो वो बतौर एनर्जी यूज़ करते हैं अपने लिए। एंड दैट्स वाई प्लांट्स आर नोन एज ऑटोट्रॉप्स। अब इसके बाद एनिमल्स किस तरह से अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, तो वो ये एबिलिटी बिल्कुल भी नहीं रखते कि वो खुद अपना खुराक प्रिपेयर कर सके, बल्कि वो डिपेंड करते हैं दूसरे एनिमल्स पे या प्लांट्स पे अपना खुराक हासिल करने के लिए। यानी वो दूसरे जानवरों का शिकार करते हैं या फिर प्लांट्स को खाते हैं अपना खुराक हासिल करने के लिए। एंड दैट्स वाई दे आर नोन एज हेटेरोट्रॉप्स। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने जान लिया कि प्लांट्स क्या होते हैं, एनिमल्स क्या होते हैं, और हमने इन दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जान लिया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। वस्सलाम।